हाँ, तो जय हिंद साथियों। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। मैं आपको कुछ आईपीसी की धाराएं बता रहा हूं जो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास अपराध। जो महिला एवं बाल विकास का जो मंत्रालय था ना, इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1985 के अंदर। 1985 इसका जो केंद्र था वो कहां था? दिल्ली के अंदर था। इसका जो नाम चेंज किया था ना 30 जनवरी 2006 के अंदर। यानी आज अपन पढ़ रहे हैं महिला एवं बाल विकास अपराध। यानी महिलाओं और बालकों के साथ कुछ अपराध किए जाते हैं। जैसे महिलाओं के साथ कुछ लज्जाभंग की जाती है, उनको यौन उत्पीड़न, लड़कियों को छेड़ना, उनके लिए आईपीसी की कुछ धारा बनी हुई है। और बालकों को, जैसे किशोर बालकों को, छोटे छोटे बालकों को जोखिम कार्य करवाए जाते हैं। उसके पश्चात बालकों से कुछ मजदूरी करवाई जाती है, उनसे शिक्षा नहीं दी जाती है। यानी उनका शिक्षा भी अनिवार्य अधिकार है आर्टिकल 21 के क के तरफ। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आप बस समझते जाना। मैंने कुछ छोटे पॉइंट के रूप में लिख दिए, ओनली फॉर इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझ लेना। और ये जो छोटे पॉइंट होते हैं वही जिंदगी के अंदर हमेशा सबसे बड़ी सहायता करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखने वाले हैं महिला एवं बाल विकास अपराध। महिला एवं बाल विकास अपराध के अंदर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वो आज देश की सबसे खराब चीज है, यानी बलात्कार। बलात्कार जो देश को जोखने वाली हमदर्दी है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके लिए बलात्कार के लिए कोई सख्त कानून नहीं बना। भले आईपीसी की धारा बनी हुई, लेकिन इतनी फॉलो नहीं की जाती जितनी उनको फॉलो करनी चाहती है। तो आज देखते हैं आईपीसी की धाराएं। सबसे पहले देखते हैं आईपीसी की धारा 375। 375 के अंदर दे रखी है बलात्कार की परिभाषा। यानी आप अगर बलात्कार किसे कहेंगे? एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर ली, वो बलात्कार, वो ही बलात्कार नहीं होता है। इंडिया बनाम इंडिपेंडेंस थॉट के अनुसार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कब? 11 अक्टूबर 2017 11 अक्टूबर 2017 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था कि अगर कोई व्यक्ति है किसी महिला के साथ, यानी उस महिला की बिना अनुमति के शारीरिक संबंध स्थापित करता है, भले ही उस महिला का पति ही क्यों ना हो। आप अपनी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो। मान लीजिए आपने अपनी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन आपकी वाइफ की अगर मर्जी नहीं है तो वो भी किस में गिना जाएगा? बलात्कार के अंदर ही गिना जाएगा। यानी किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति जबरदस्ती करता है, किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति जबरदस्ती करता है और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, भले उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, तो वो भी बलात्कार के अंदर गिना जाएगा। और अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, एज कितनी है? 18 वर्ष से कम, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की है, कोई ऐसी लड़की है जिसकी एज 18 साल से कम है, उसकी मान लीजिए आपने शादी करवा दी। अब शादी करवा दी तो उसके ससुराल गई, उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता है मान लो, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ भी यौन संबंध स्थापित करना ही बलात्कार कहलाता है, चाहे वो शादीशुदा हो या न हो। भले शादी भी हो गई हो, लेकिन एज 18 साल से कम है तो वो बलात्कार के अंदर गिना जाएगा, शारीरिक संबंध बनाना। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे बलात्कार की परिभाषा क्या है। यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 11 अक्टूबर 2017 को आदेश दिया था कि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी बिना मर्जी के संबंध स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? बलात्कार कहते हैं, चाहे उसका पति ही क्यों ना हो। और एक एज डिफाइन की है, 18 साल से कम उम्र की लड़की है, चाहे उसकी शादी हो गई हो, तो भी वो क्या गिना जाएगा? बलात्कार गिना जाएगा। अब आर्टिकल धारा नंबर देखना 376। 376 में क्या दे रखी है? बलात्कार के लिए सजा। यानी बलात्कार के लिए क्या सजा दे रखी है? 20 वर्ष की सजा है। 20 वर्ष से आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है और मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मृत्यु दंड तब दिया जा सकता है जब लड़की की एज 12 वर्ष से कम हो, तब आपको क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड। वरना लड़की की एज 12 साल से ज्यादा है ना, तो आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। यानी 376 के अंदर बलात्कार की क्या दे रखी है? बलात्कार की सजा दे रखी है आपकी, मतलब 20 वर्ष से आपको आजीवन कारावास हो सकता है। 376 ए 376 ए के अंदर यह समझा रखा है, ए का मतलब याद रखना अचेतन। आपने किसी लड़की, मतलब किसी व्यक्ति ने किसी औरत का, मतलब किसी व्यक्ति ने किसी लड़की का बलात्कार किया, उसके बाद वो लड़की अचेतन अवस्था में चली गई, मान लो वो कोमा में चली गई, अपना नाम भूल गई, कुछ भी भूल गई, तो उसने बलात्कार तो किया। बलात्कार के साथ आईपीसी की कौन सी धारा लग जाएगी? 376 अ, यानी अचेतन अवस्था में चली जाएगी। 376 ए और बी दोनों साथ में, बी से याद रखना नाबालिग, अ से अचेतन, यानी नाबालिग लड़की से बलात्कार किया, यानी 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, वो नाबालिग के अंदर है। नाबालिग लड़की के साथ मतलब जबरदस्ती की, और उसके पश्चात जबरदस्ती के पश्चात वो लड़की कहां चली गई? अचेतन अवस्था में चली गई, यानी वो लड़की बेहोश हो गई, कोमा के अंदर चली गई, तो वो क्या गिना जाएगा? उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? आईपीसी की धारा ए और बी भी साथ में लग जाएगी। आईपीसी की धारा बी ओनली फॉर 376 बी। 376 बी का मतलब होता है बिना अनुमति के,
यानी कोई पति पत्नी है, दोनों के बीच में तलाक हो चुका है, यानी अलगाव है, दोनों अच्छे से नहीं रहते हैं, दोनों के बीच में तलाक हो चुका है। तलाक होने के पश्चात भी वो पति अगर उस पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो वो किसमें गिना जाएगा? वो एक बलात्कार के अंदर गिना जाएगा। उसके ऊपर धारा लगेगी 376 बी लग जाएगी। बी का मतलब बिना अनुमति के, यानी आप अपनी पत्नी की बिना अनुमति के साथ भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो। ये आईपीसी की धारा 376 बी कहता है। आईपीसी की धारा 376 सी यानी कैरेक्टर, यानी सर्टिफिकेट, यानी कोई सरकारी अधिकारी है, मान लीजिए किसी लड़के की कोई बेटी है, मान ले कोई रमेश है, उसकी बेटी है, उसकी बेटी को उसने पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? इंदौर भेजा। इंदौर में उसने उसके मामा जी के वहां रखा। मान लो मामा जी की नियति थोड़ी खराब है, मामा जी की नियति खराब है, मामा जी ने ही अपने मतलब जो भांजे थे उसकी लड़की के साथ कुछ गलत काम कर लिया, तो वो किस में आएगा? अधिकार प्राप्त व्यक्ति, यानी कोई रिश्तेदार, सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले या फौजी, कोई भी जो अदर यानी जो सरकारी नौकरी में वो रिश्तेदार हो, वो अगर किसी लड़की के साथ कोई बुरा व्यवहार करते हैं, उसके साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं, तो वो किस में आता है? 376 सी के अंदर आता है, यानी अधिकार प्राप्त व्यक्ति, वो भी 376 सी लग जाती है आईपीसी की धारा। आईपीसी की धारा 376 डी यानी दोनों, यानी सामूहिक बलात्कार, दो या दो से अधिक व्यक्ति बलात्कार करते हैं तो वो क्या होता है? सामूहिक बलात्कार कहलाता है। जैसे आप दामिनी का हत्याकांड आपने सुना होगा, उसके अंदर भी सामूहिक बलात्कार हुआ था। यानी दो सामूहिक बलात्कार के अंदर कौन सी धारा लगती है? आईपीसी की धारा 376 डी लग जाती है। उसके पश्चात देखते हैं 376 डी ए, ये दोनों साथ में कब आती है? जब लड़की की एज 16 वर्ष से कम है ना, तो कौन सी धारा लगती है? तो आईपीसी की धारा 376 डी ए लग जाती है। यानी लड़की की उम्र कितनी है? 16 वर्ष से कम है, तो आईपीसी की धारा 376 डी ए लग जाएगी। आईपीसी की धारा 376 डी और बी यानी नाबालिग, यानी 12 वर्ष से कम उम्र है तो कौन सी लगेगी? डी बी। 376 डी बी, 16 वर्ष से कम एज है तो डी ए। आईपीसी की धारा 376 डी ए लग जाएगी। आईपीसी की धारा 376 ई का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति है, किसी ने बलात्कार कर दिया, उसने पूरे 20 साल की जेल काट ली, मान लो उसकी 20 साल की सजा हुई थी, उसने 20 साल की सजा काट ली, जेल से बाहर निकला, वापस बलात्कार कर लिया, यानी बलात्कार पे बलात्कार कर लिया। यानी 376 ई, यानी कोई सजा प्राप्त व्यक्ति वापस बलात्कार कर लेता है ना, तो उस पर कौन से लगते हैं? आईपीसी की धारा 376 ई लग जाती है। तो आपको ये मतलब यहां तक आईपीसी की धारा 376 ई तक बलात्कार के बारे में बता रखा है। और एक बात और बताता हूं मैं आपको, तो बलात्कार के लिए जो मृत्यु दंड था ना, मृत्यु दंड वो सर्वप्रथम दिया था मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने 2017 के अंदर निकाला था। और फर्स्ट जिला मध्य प्रदेश था, सेकंड जिला था अपना राजस्थान। राजस्थान ने निकाला था 9 मार्च 2018। यानी एज कितनी? 12 साल। यानी कोई लड़की है, उसकी एज 12 साल से कम है या वो नाबालिग है, तो उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने भी 9 मार्च 2018 से मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया है। और प्रथम जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश। यानी बलात्कार के, यानी कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसके ऊपर जो मृत्यु दंड की जो सजा निकाली थी ना, वो प्रथम राज्य था एमपी, यानी मध्य प्रदेश ने 2017 में निकाली, और राजस्थान ने निकाली थी 9 मार्च 2018 को मृत्यु दंड की सजा कर दी है अगर कोई व्यक्ति नाबालिग यानी 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो आई होप आपको ये आईपीसी की जो धारा है वो समझ में आ गई होगी। 375 जो आईपीसी की धारा है ये ओनली फॉर बलात्कार से संबंधित है। ये अपने देश की सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है, यानी इसके लिए अभी तक कोई कठोर कानून नहीं बना है, बल्कि एक बनना चाहिए आईपीसी की धारा के तहत। जय हिंद साथियों।